सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हैं। महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उन पर दया कीजिए, उनका सब दुख परेशानी दूर कर दीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक पागल बहू और सास की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिएगा। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी मैया थी। बूढ़ी मैया के जो पति थे वो गुजर गए थे। बच्चा छोटा था, लड़का एक था, तो मर गए थे। तो छोटा सा बच्चा लेके वो मेहनत मजूरी करके वो अपने बेटे को पाल दी थी। जब अपने बेटे को पाल दी, बेटा उसका बूढ़ी मैया का धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अपना मेहनत मजूरी करके उसको पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख लिया। उसके बाद जब शादी का युग हुआ तो बूढ़ी मैया सोची कि अब अपने बेटे की शादी कर देती हूँ। तो वो अपने बेटे की शादी कर दी तो बहू आई घर में, तब जिम्मेदारी बढ़ गया बेटे के ऊपर। तो बूढ़ी मैया बोलती अपने बेटे से कि बेटा, हम दो थे, जैसे तैसे हमारा गुजारा हो रहा था, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा काम करने। जाओगे नहीं तो दो पैसा कमाओगे कैसे? तो बेटा बोला ठीक है माँ, जाऊँगा बाहर कमाने। लेकिन बहू को अच्छा नहीं लगा। बहू इनकार करने लगी, कहने कि नहीं, बाहर नहीं जाना है। लेकिन बेटा अपनी पत्नी को समझाया, अब बोला कि बाहर नहीं जाऊँगा, नहीं कमाऊँगा, तब कैसे हमारा गुजारा होगा? इतना तो हमारे पास धन दौलत है नहीं कि हमारी ज़िंदगी कट जाएगी खूब आराम से। तो बहू मान गई। फिर जब जाने लगा बेटा तो बोला कि माँ का सेवा एकदम से ध्यान रखना, बच्चों के जैसे। माँ का तबीयत खराब हो जाए तो माँ को डॉक्टर को दिखा के दवाई ले आना और बच्चों की तरह ध्यान रखना। और बोल के चला गया। जब चला गया तो कुछ दिन के बाद उसकी बहू सोचती है कि मेरे पति बोले थे कि माँ का ध्यान बच्चों के जैसे रखना, तो क्यों ना बच्चों के जैसे ही मैं करूँगी ना माँ के लिए। तो अब पागल थी दिमाग से थोड़ी सी। तो जब तबीयत खराब हुआ तो डॉक्टर के पास से दवाई ला के दे दी। फिर अपनी सास को कपड़े गई खरीदने बाजार में सास के लिए, तो उनके लिए फ्रॉक ले आई, बच्चों वाली फ्रॉक ले आई, क्योंकि उसका पति बोला था बच्चों जैसा ध्यान रखना। फ्रॉक ला के पहना दी अपने सास को। अब सास बेचारी कुछ नहीं बोली। कैसे बोलती, वो तो बुजुर्ग हो गई थी। धीरे धीरे उम्र थोड़ी ना रहता है गुरु भाई बहन, तो बुजुर्ग हो गई थी। फ्रॉक पहना दी। बूढ़ी मैया कुछ नहीं बोली अपनी बहू से। और उसके बाद क्या हुआ, कटोरी में खाना देने लगी। जैसे बच्चों को दिया जाता है खाना, वैसे वो कटोरी में देने लगी। उसको बस एक ही बात याद था कि उसका पति उसको बोला था कि बच्चों जैसा माँ का ध्यान रखना। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे माँ का ध्यान रखना। ऐसे वो देने लगी। जब वो कटोरी में खाना देने लगी, अब बूढ़ी मैया जो थी उनका पेट ही नहीं भरता था। अब एक कटोरी खाना से कहीं पेट भरता है? पेट ही नहीं भरता था। अब ऐसे धीरे धीरे वो और भी बूढ़ी हो गई। उनके शरीर का हड्डी हड्डी झूलने लगा, हड्डी हड्डी दिखने लगा। लेकिन वो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। महादेव की बहुत अपना दया मांगती थी और अपना कीर्तन भजन करती थी। 108 बार नमन करती थी महादेव का। खाट पे लेटे लेटे जब वो मरने के किनारे आ गई बूढ़ी मैया, उनका अब तब होने लगा कि अब मरेगी कि तब मरेगी। उसी समय उसका बेटा बाहर से आ जाता है। जब बाहर से आता है तो देखता है अपनी माँ को कि एकदम वो मरने के कगार पे आ गई है
अब मरेगी कि तब मरेगी। तो वो आके कहता है अपनी माँ से कि माँ ये तुमको क्या हो गया, कैसे हो गई हो एकदम से, सिर्फ हड्डी हड्डी शरीर का दिख रहा है। लेकिन बूढ़ी मैया दिल की बहुत अच्छी थी। वो अपने बेटे से सारी बात नहीं बताई अपनी बहू के विषय में, क्योंकि सोच रही थी इकलौती बहू थी, अगर मैं बताऊंगी तो मेरा बेटा जो है उसको मारेगा, उसको घर से बाहर निकाल देगा। तो वो अपने मन में रख ली बात को, नहीं बताई। लेकिन वो तो महादेव का परम भक्त थी, और जो महादेव का शिव शिष्या रहते हैं वो अच्छे ही होते हैं, मन से भी दिल से भी। फिर क्या हुआ कि जब बुजुर्ग हो गई तो महादेव स्वयं एक साधु के रूप में आए, वहाँ पे प्रकट होके आए और बूढ़ी मैया की तराज पे आके बूढ़ी मैया को ले जाने के लिए जिद करने लगे। जब जिद करने लगे तो बूढ़ी मैया जब खाट उठा के लेके उनके बेटे बहू लेके जा रहे थे उनके पास, तो पूछता है उनका बेटा कि आप कौन हैं। तो महादेव असली रूप में आ जाते हैं, फिर हाथ जोड़ के नमन करते और कहते हैं बूढ़ी मैया से कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरी शिव शिष्या हो, और तुमने हमेशा इतना दुख परेशानी तुम्हारे ऊपर बीता, लेकिन फिर भी तुमने हमेशा मुझे याद किया। दुख के समय में, सुख के समय हमेशा तुमने मुझे याद किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, से मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम मेरे साथ चलो। तो उसका बेटा कहता है कि नहीं भगवान महादेव, आप मेरी माँ को मत ले जाइए, आप उनको लेके चले जाइएगा, फिर हम लोग कैसे रहेंगे। फिर वहीं पे महादेव सारी बात बहू की बेटे से बताते हैं कि तुम्हारी बहू जो है एकदम बिल्कुल पागल है, तुम्हारी माँ का दशा ऐसा हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी बहू की वजह से हुआ है। बताओ, तुमने बोला था बच्चों जैसा कपड़ा पहनाओ, बच्चों जैसे कपड़ा पहनाई, कटोरी में खाना देती थी। बताओ 80 साल का जो बुढ़िया इंसान है उसको कटोरी में खाना दो तो मरेगा कि जिंदा रहेगा। बेटा कहता है भगवान मैं सेवा करूँगा अपनी माँ का, आप चिंता न कीजिए। इसलिए इतनी बात सुन के वहाँ से महादेव कहते हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। वहाँ से वो चले जाते हैं और महादेव का ऐसा दया बरसता है उस बूढ़ी मैया पे कि बेटा बहू दोनों मिल के उस बूढ़ी मैया को खूब सेवा करते हैं। इतना सेवा करते हैं कि बूढ़ी मैया जो कि हड्डी हड्डी शरीर में दिखता था अब खूब मोटी हो गई थी, अब खूब बढ़िया से चलती फिरती थी। तो ये सब कुछ हुआ महादेव की कृपा से।